आजकल बिहार सूबे में पितृपक्ष की धूम मची हुई है। पितृपक्ष एक संस्कार है हिंदू सनातन धर्म में। इस संस्कार में पिंडदानी अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए पिंडदान करते हैं। ये पिंडदान प्रतिवर्ष भाद्र माह के पूर्णिमा से भाद्र माह के ही अमावस्या तक चलता है। इसमें पिंडदानी बिहार प्रांत के बोधगया, गया और साथ में पटना जिले के पुनपुन के पास आकर पिंडदान करते हैं। पिंडदान में एक पिंड का दान किया जाता है। ये पिंड 4 पदार्थों के मिलने से बनता है। एक चावल, एक जौ, तिल और घी। इन चारों के सम्मिश्रण से पिंड का निर्माण होता है, बनाया जाता है। और इसमें पिंड में 2 प्रकार से पिंडदान किया जाता है। पहला अग्नि में आहुति देके और दूसरा जमीन पे उस पिंड को छोड़ दिया जाता है। हमारे हिंदू मान्यता में कहा जाता है कि अग्नि देव मनुष्य और ईश्वर के बीच के देव हैं, अर्थात मनुष्य और ईश्वर को मिलाने वाले देव। यही कारण है कि अग्नि में आहुति दी जाती है और माना जाता है कि मनुष्य जो आहुति देता है वो उनके पूर्वजों के पास और ईश्वर के पास अग्निदेव पहुंचाते हैं। यही कारण है कि पिंड का दान अग्नि में किया जाता है। और दूसरा तरीका है उस पिंड को पृथ्वी पे अर्थात जमीन पे छोड़ दिया जाता है जीव जंतु के लिए और पशु पक्षियों के लिए। वो पशु पक्षी या जीव जंतु उसे ग्रहण करते हैं और माना जाता है कि उनके ग्रहण के कारण उनके पूर्वज प्रसन्न होंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि ये पिंडदान क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है या कब से इसकी शुरुआत हुई। ऐसी हिंदू मान्यता है कि सबसे पहले प्रभु श्री राम ने माँ सीता के साथ पिंडदान किया था अपने पिता राजा दशरथ के मृत्यु उपरांत। सबसे पहले उन्होंने पटना जिले के पुनपुन नदी के पास आके उन्होंने पिंडदान किया। और ऐसी मान्यता है कि पुनपुन नदी उन्हें पुनः पुनः आने का आग्रह की। यही कारण है कि वो पुनपुन नदी जिसे पहले पुनः पुनः नदी कहा जाता था, वह पुनः पुनः शब्द अपभ्रंश स्वरूप पुनपुन नदी हो गया। उसके बाद प्रभु श्री राम गया जिले के फल्गु नदी के पास गए और फल्गु नदी के तट पे उन्होंने संपूर्ण पिंडदान अर्थात पितृपक्ष को संपन्न कराया। एक मान्यता यहाँ पे ये है कि फल्गु के पास जब श्री राम पिंडदान कर रहे थे तो कुछ चीजों की जब कमी हो गई तो उस चीज को लेने के लिए वो गए। शाम होने लगी। जब माँ सीता को लगा कि वो आने में विलंब कर सकते हैं तो 4 लोगों के सलाह पे उन्होंने राम से पूर्व अपने पिता तुल राजा दशरथ जो उनके ससुर थे उनका पिंडदान किया। जब राम वहां पे आए तो इसके पीछे के कारण को जानना चाहा तो माँ सीता ने कहा कि 4 लोगों के आग्रह पे मैंने पिंडदान किया है। जब उन 4 लोगों से प्रभु श्री राम ने पूछा तो चारों ने झूठ बोला। इस कारण माँ सीता ने उन्हें सीता श्राप दिया। उसमें से एक नदी थी पुनपुन। यही कारण है कि हम लोग देखेंगे कि वर्ष के 2 महीने अर्थात सावन महीने को छोड़ दिया जाए, भाद्र पक्ष को छोड़ दिया जाए तो निरंजना नदी अर्थात फल्गु नदी में जल का अभाव रहता है। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो ये जो फल्गु नदी है उनका निर्माण 2 नदियों के संगम से होता है। कभी यदि आप बोधगया जाएंगे तो वहां पे देखिएगा कि एक नदी है निरंजना और एक नदी है मोहाने। उन दोनों नदियों के संगम से फल्गु नदी का निर्माण होता है और यही फल्गु नदी बोधगया से गया। उसके बाद पटना जिले में पुनपुन के स्थान पर पुनपुन नदी से समागम करती है और ये पुनपुन पटना जिले में ही फतुहा के पास गया से समागम करके विलीन हो जाती है। तो ये सभी मान्यता हैं। वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो ये जो सीता का श्राप फल्गु नदी को लगा हुआ है, जल का वहाँ अभाव होता है, उसे दूर करने के लिए हमारे महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार ने
एक रबर डैम का निर्माण किया है। ये रबर डैम अभी हाल में उद्घाटन हुआ है। इसके पीछे उनका उद्देश्य यह है कि जल का संग्रह किया जाए, ताकि जो सीता का श्राप फल्गु नदी को लगा हुआ है उससे उसे मुक्ति मिले और गया जिले को भी जल का अभाव न रहे। यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि ये जो फल्गु नदी है इसका महत्व केवल हिंदू धर्म में न होकर बौद्ध धर्म में भी है। ये वही नदी है जिसके तट पे कभी सिद्धार्थ गए और ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भगवान बुद्ध कहलाए। धन्यवाद।